आइए आपको बताते हैं कि जगन्नाथ मंदिर की स्थापना कब हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कृष्ण भगवान को बहेलियों ने हिरण समझकर बाण चला दिया था और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तो बलराम जी ये सब देखकर बहुत दुखी हुए और अपने भाई श्री कृष्ण का शरीर लेकर खुद भी समुद्र में डूबकर मरने के लिए चल दिए। बलराम को देखकर उनकी बहन सुभद्रा भी पीछे पीछे चल दी। उस समय वहाँ के राजा इंद्रयम्न को सपना आता है कि भगवान का मृत शरीर समुद्र में तैरता हुआ मिलेगा और उनको एक भव्य मंदिर का निर्माण कराना पड़ेगा और जिसमें श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्ति होगी और भगवान की अस्थियां उन्हीं की मूर्तियों के पीछे रखी जाएगी। सुबह जब राजा की आंख खुलती है और वो समुद्र तट पर जाते हैं तो उन्हें भगवान की अस्थियां दिखाई देती हैं, तो वो अस्थियां उठा लाते हैं और उन अस्थियों से कई कारीगर भगवान की मूर्ति बनाने की कोशिश करते हैं पर असफल हो जाते हैं। राजा विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं तो विष्णु भगवान विश्वकर्मा भगवान को बूढ़े बढ़ई के रूप में भेज देते हैं और बूढ़े बढ़ई के रूप में भगवान विश्वकर्मा मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु राजा से कहते हैं कि जब तक वो ना कहें उनके कमरे में कोई नहीं आएगा। जब मूर्तियाँ बन जाएंगी वह खुद ही कमरे से बाहर आ जाएंगे और बीच में अगर कोई टोकेगा तो वो अधूरा काम छोड़कर चले जाएंगे। इस तरह कुछ महीने व्यतीत हो गए। राजा को चिंता सताने लगी कि कहीं वो बूढ़ा बढ़ई भूख प्यास से मर तो नहीं गया। तो वो दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही आवाज़ देते हैं विश्वकर्मा भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो क्या था, राजा ने अधूरी बनी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित कर दिया। इसी कारण मूर्तियों के हाथ व पैर नहीं है, केवल चेहरा और धड़ ही है। इसी तरह की पौराणिक कथाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।